मित्रों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में एक बेबीलोन शहर के बारे में बताया गया है, जहां अरकद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। कहा जाता है कि वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। अपनी संपत्ति के लिए वह चारों ओर मशहूर था। वह बहुत उदार और दानी था। वह अपनी संपत्ति को गरीबों और गरीबों में दान करता था। बेबीलोन उस समय का सबसे अमीर शहर था और उस समय के लोगों के पास इतना धन और ज्ञान था जितना आज भी नहीं है। बेबीलोन में एक बंसीर नामक व्यक्ति घोड़ों के रथ बनाता था। एक दिन वह बहुत दुखी बैठा हुआ था, तो उसका दोस्त को भी उसके पास आता है और पूछता है कि मेरे भाई, क्या हुआ? आज आप बहुत आराम से बैठे हैं क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है। वाम पक्ष कोई कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे भी कुछ सिक्के दे दो। तभी बैसेर उसे बताता है कि अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो मेरी पूरी जिंदगी खर्च होती और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देता। क्या हुआ? तभी कोबी ने कहा, आपके पास कोई सिक्का नहीं है क्या? तो फिर देवता बैठे क्यों हैं? काम वाम पक्ष में क्यों नहीं होता? बंसीर फिर कहता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और इतना काम करते हैं, फिर भी हमारे पास पैसे क्यों नहीं हैं? हमारे जेब में हमेशा खाली क्यों रहता है? कोबी कहता है कि आप सही हैं। हम बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर में रहते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा एक दोस्त अरकड़, जिसे लोग बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी मानते हैं, है। उसके पास इतना धन कैसे आया? बंसीर इस पर कहता है कि हम अरकड़ से ही जाकर उसके खजाने का राज पूछें। वह इतनी संपत्ति कैसे कमाई? इसलिए वह दोनों को अरकड़ से मिलने जाता है और उसके घर जाकर वह आरकट से कहता है, आरकट, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आपके पास इतना सारा पैसा है, जबकि हम मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। आप अच्छी खाना खाते हैं, एक सुंदर महल में रहते हैं और महंगे कपड़े पहनते हैं, फिर भी आपकी संपत्ति कम नहीं है। हम इन बातों पर भी विचार नहीं कर सकते। और एक समय था अरकड़, जब हम समान थे। जब तुम एक ही स्कूल में पढ़ते थे और खेलते थे, तो तुम हमसे अच्छे नहीं थे। तुम्हारे पास अतिरिक्त कौशल नहीं थे और हमने भी उतनी ही मेहनत की थी। तो क्या आपने ऐसा किया कि इतने आमिर बन गए? अरकड़, क्या आप हमें अमीर होने का तरीका बता सकते हैं? अरकड़ एक अमीर व्यक्ति था, लेकिन वह एक अच्छे व्यक्ति भी था। उसने अपने दोस्तों को 4 पैसे के राज बताए, जो उसने कुछ समय पहले एक अमीर आदमी से सीखे थे, जिन्हें आज वह इतना अमीर बना है। 4 धन के रहस्य। अरकड़ ने सबसे पहले गुप्त बात बताई, पे योरसेल्फ फर्स्ट। 1. स्वयं खर्च करें, अर्थात आप अपने आप को सबसे पहले भुगतान करेंगे। अब आपको लगता होगा कि हम अपनी कमाई का हर पैसा खुद पर खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद को भुगतान करने का अर्थ है कि आप अपने वेतन से या अपनी कंपनी से जो कुछ भी कमाते हो, उसमें से 10% को बचाकर रखना चाहिए। हर महीने हमारा वेतन मिलते ही हम सबसे पहले अपने बिजली और पानी का भुगतान करते हैं, घर की किराया देते हैं और फिर कुछ कपड़े और अन्य सामान खरीदते हैं। हम अपनी कमाई को सभी को बांट देते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ भी बचाते नहीं हैं। एरक कहता है कि व्यक्ति को हर समय अपने 10% बचाकर रखना चाहिए। चाहे वह कितना भी पैसा कमा रहा हो, उसके बाद आप 10% को काम पर लगा सकते हैं। इससे और भी अधिक पैसा कमा सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होगा। किंतु बहुत से लोगों की मुसीबत यह होती है कि उनसे 10% भी बच नहीं पाते। तो पैसे कैसे बचाएंगे? अरकड़ का दूसरा रहस्य इसका उत्तर देता है। 2. नियंत्रण आपकी खर्चों पर। बहुत से लोग हर महीने अपना स्मार्टफोन बदलते हैं।
इससे उन्हें लगता है कि वह नवीनतम मोबाइल और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है, किंतु बचत के मामले में उनके पास कुछ भी नहीं है। उल्टा वे अपने फोन और अन्य सामान को लोन पर ले गए होंगे। इसलिए हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर जानना चाहिए। आपके घर के सामान्य खर्चे जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल और आपके खाने पीने के सामान, यह सब आपकी आवश्यकताएं हैं जिन्हें आपको हर परिस्थिति में पूरा करना होगा। इसके अलावा नवीनतम ब्रांडेड कपड़े और मोबाइल फोन भी आपकी इच्छाएं हैं जिन पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपना खर्च करता है। जब लोगों का वेतन बढ़ता है तो उनके खर्चे भी बढ़ते हैं। उन्हें उन चीजों को कर्ज पर लेना पड़ता है। यह सिर्फ 10% बचाना है। इसलिए हमें खर्च कम करना चाहिए। फिर अर्कड़ ने अपने दोस्तों को तीसरा रहस्य बताया। 3. मल्टीप्लाई योर इनकम। अर्कड़ अपने दोस्तों से कहता है कि जब तुम अपनी आय से 10% बचाना सीख जाओगे और अपने खर्चों को भी कम करने लग जाओगे तो तुम इन बचाए हुए पैसों को काम पर लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बचाकर अमीर नहीं बन सकता। इसलिए आपको इन पैसों से और भी पैसे बनाने होंगे और उसके लिए आपको अपने पैसे लगाने होंगे। जब आप अपने पैसे को सही जगह में निवेश करने लग जाओगे, आपकी संपत्ति स्वयं बढ़ने लगेगी, बिना किसी प्रकार की कोशिश करने की आवश्यकता होगी। जैसे स्टार्टिंग के दिनों में अर्कड़ इतना अमीर नहीं था। उसने कुछ पैसे दूसरों को उधार दिए थे, जहां से उसे अच्छा खासा ब्याज भी मिलता था। फिर उसे मिले हुए ब्याज को अर्कड़ दूसरों को उधार देता था, जिससे उसे और भी ब्याज मिलता था और अर्कड़ की संपत्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसलिए हमें भी अपने पैसे को काम पर लगाना चाहिए और नए विचारों को खोजकर पैसे कमाने पर जोर देना चाहिए। अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी जानकारी को बढ़ाना होगा। नवीन आपको नए विचार खोजने होंगे और पढ़ाई सबसे अच्छा तरीका है कि आप अधिक जानते हैं, क्योंकि पुस्तकें हमारे ज्ञान को बढ़ाने में भी मदद करती हैं। साथ ही आपको वित्तीय विषयों से संबंधित पुस्तकें पढ़कर आपका ज्ञान भी बढ़ाया जा सकता है। फिर अर्कड़ ने अपने दोस्तों को चौथा रहस्य बताया, बचाओ अपना पैसा। 4. प्रोटेक्ट योर कैपिटल। बेबीलोन के बड़े बड़े दीवारों ने शहर को वर्षों तक अमीर बनाया। ठीक उसी तरह अर्कड़ कहता है कि निवेश का पहला नियम अपने मूल रकम की सुरक्षा है। अर्कड़ कहते हैं कि आपको ऐसी जगह पर निवेश नहीं करना चाहिए अगर आपने अपने पैसे लगाए हैं जहां आपका मूलधन भी डूबने का खतरा है, क्योंकि अगर आपको उच्च जोखिम में उच्च लाभ लगता है तो वह भी आपके लिए उच्च घाटा में बदल सकता है और आपके लालच के कारण आपका सारा पैसा डूब सकता है। इसलिए हमें लालच में आकर पैसा ऐसी जगह नहीं लगाना है जहां वह डूब सकता है। नहीं, आपकी बचत जल्दी अमीर बनने के प्रयास में खत्म हो सकती है। अर्कड़ कहता है कि मेरा पहला निवेश मुझे बहुत नुकसान देकर गया था, क्योंकि मैंने एक ईंट बनाने वाले को जो दूसरे देशों में घूमता था उसे अपना पैसा जेवर खरीदने के लिए दे दिया था और मुझे लगता था कि वह दूर देश जाकर आभूषण लेकर आएगा जिसे हम यहाँ पर बेचकर काफी पैसा कमाएंगे। यद्यपि मैंने अपने सारे पैसे खो दिए, क्योंकि मैं एक ईंट बनाने वाले आभूषण के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं रखता था। इसलिए हमें अपना धन उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो उस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या होने वाला है अगर आप एक इंजीनियर को ऑपरेशन करने के लिए बोलेंगे। इसलिए हमें अपनी संपत्ति की सुरक्षा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब अर्कड़ बूढ़ा हो गया, एक दिन उसने अपने बेटे नोमसियर को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। अगर तुम मेरी संपत्ति चाहते हो
तो तुम मेरे सामने अपनी योग्यता साबित करनी होगी। तो अर्कड़ ने अपने बेटे नोमसियर को सोने से भरा हुआ एक बैग और एक पत्र दिया जिस पर 5 गोल्डन कानून लिखे हुए थे। फिर नोमसेर ने निनावा नामक एक शहर में काम किया। वहां उसे 2 आदमी मिलते हैं। नोमसियर को बताया कि उनके एक दोस्त के पास एक घोड़ा है जो कभी नहीं हारता है और आप बहुत पैसे जीत जाएंगे अगर आप उसे खरीदते हैं। नोमसियर ने घोड़े पर पैसे डालकर भाग गया, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों आदमी घोड़े वाले से मिले हुए थे और ऐसे धनी लोगों को पागल बना रहे थे। फिर एक दिन एक आदमी ने नोमसेर को बताया कि एक मालिक अपनी दुकान को बहुत कम दाम पर बेच रहा है और अगर आप उसे खरीदते हैं तो आपको काफी लाभ भी मिलेगा। फिर नोमसेर ने वह दुकान खरीद ली, लेकिन उसे उस व्यवसाय में कोई अनुभव नहीं था और उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। फिर उसके पास कुछ भी धन नहीं था। फिर एक दिन नोमसेर ने पत्र देखा जो अर्कड़ ने उसे दिया था, जिस पर पैसे के 5 सिद्धांत लिखे हुए थे। 1. सेव 10% ऑफ योर अर्निंग। अर्निंग का अनस्सा आप अपनी कर रखो। 2. यूज योर सेविंग्स वाइजली। सेविंग्स अवमागल कर काम पर लगा। 3. टेक एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्टीज लोगों से ही गाइडेंस लो। 4. डू नॉट इन्वेस्ट ऑन एन इनएक्सपीरियंस बिजनेस। इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिजनेस की नॉलेज ना हो तो उसमें। 5. डू नॉट इन्वेस्ट ऑन रिस्की बिजनेस। इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिजनेस की नॉलेज ना हो तो उसमें रिस्की बिजनेस में पैसे मत लगा। प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में ज्यादा। नोमसियर यह लेटर पढ़कर सोचने लगा कि अगर वह इसे पहले पढ़ लेता तो शायद वो आयद वो अनय शून्य पो गवा। लेकिन लेटर पढ़ने के बाद उसे सब कुछ समझ आ गया था। मर वह महंत के साथ काम करने लग गया और फिर उसने अपने पैसों को सबसे पहले सेव करना शुरू कर दिया और फिर उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाता जिसे वह खुद समझता और उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करता और वह उन्हीं लोगों से एडवाइस लेता जो उस फील्ड में एक्सपर्ट थे। प्रिंसिपल्स का यूज करके वह बाद में एक बहुत ही अमीर आदमी बन गया था और कुछ सालों के बाद वह अर्कड़ के पास आया और अपनी कहानी सुनल। उसने अर्कड़ से कहा कि पिताजी, मैं आपको एक सोने से भरा हुआ बैग देता हूं जो आपने मुझे दिया था और साथ ही यह 2 एक्स्ट्रा सोने से भरे हुए बैग और देना चाहता हूं जो आपने मुझे वह लेटर दिया था उसके लिए। विजडम के बिना मेरा पैसा कमाना इम्पॉसिबल था। अर्कड़ ने नोमसियर को गले लगाया और कहा कि तुम अब पैसों के सारे नियम जान चुके हो और अब तुम सही मायनों में मेरी जायदाद के हकदार हो। इस तरह अर्कड़ ने अपने दोस्तों से लेकर अयटे को पैसों के नियम सिखाए और इसी तरह अर्कड़ पूरे बेबीलोन शहर के लोगों को यही और वहां के लोग इन्हें एडवर्टाइजमेंट करके अमीर बनते चले गए। अमेजिंग लेसन्स इस बहुत ही अमेजिंग बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो दोस्तों, यह थे कुछ 10 दोस्तों। आई होप कि इस ब्लॉग आर्टिकल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हल्ला होगा और अगर आपको यह ब्लॉग आर्टिकल पसंद आया तो इस ब्लॉग पोस्ट को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ब्लॉग आर्टिकल्स के लिए हमारे eworldhub.com ब्लॉग वेबसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी आपके मन में सवाल है आप नीचे कमेंट करके हमें पूछिए, हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जरूर देंगे। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर ब्लॉग आर्टिकल चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर। नियम 6 भविष्य की आमदनी निर्धारित करे। अर्कड़ ने अपने नियम में कहा कि हर व्यक्ति का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ता है। यह जीवन का मार्ग है और कोई भी व्यक्ति इससे अलग नहीं हो सकता अगर भगवान उसे समय से पहले नहीं बुला लेता। इसलिए हर व्यक्ति को आने वाले दिनों के लिए आमदनी सुनिश्चित करनी चाहिए।
जब वे युवा न रहे और अपने परिवार नियम 7 बताता है कि हम अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने 7वें नियम में कहा गया है कि जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ज्यादा हम कमाते हैं। जो व्यक्ति अपने काम को सीखने में ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे औजार सीखना चाहिए जिससे वह ज्यादा कुशल बन सके। जॉर्ज एस क्लैसन की किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इन हिंदी बटा बेबीलोन का सबसे आमिर आदमी हमें धन प्राप्त करने के तरीके बताती है। इस पुस्तक में अमीर बनने के 7 उपाय बताए गए हैं। यह पुस्तक इस बात पर अधिक जोर देती है कि हमें अपने पैसे का कुछ हिस्सा खुद रखना चाहिए। हमें निश्चित रूप से अपनी आय का 10% बचाना चाहिए और बचे हुए 90% पैसे से अपने खर्च चलाने चाहिए। इस पुस्तक में दौलत के सिद्धांतों को कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक में लेखक ने कहा कि हर व्यक्ति को सबसे पहले खुद को भुगतान करना चाहिए, यानी अपनी कमाई में से पहले कुछ बचाना चाहिए और फिर बाकी रकम से खर्च करना चाहिए। कंक्लूजन: इस पुस्तक में लेखक ने कहानियों के माध्यम से अमीर बनने के तरीकों को बेहतरीन ढंग से समझाया है। इस किताब के बारे में मेरा अनुभव यह है कि अगर आप अधिक धन और संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें बताए गए नियमों को समझकर उन पर अमल करना चाहिए। आप निश्चित रूप से दौलतमंद व्यक्ति बन जाएंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी इन हिंदी आपको पसंद आएगा। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।